औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें कंटिन्यू यूनिट 2 और एक्सरसाइज 2.5 और 2.1 2 3 4 मैं करवा चुका हूँ। आज हम 2.4 करेंगे जी। तो इसमें बच्चों वाले काम मल्टीप्लिकेशन जो हम 2 से 3 से 4 से 5 से सीखते आ रहे हैं, वो काम हमने करने हैं। कहता मल्टीप्लाई करने हैं, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क है कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 डिजिट आते थे, उसको मल्टीप्लाई करते थे, आंसर आ जाता था। यहाँ पे उन्होंने दिए तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस का थोड़ा सा पंगा है, वो हम देख लेंगे तो हमें जो है क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। वो चीज़ मैंने यहाँ पे सॉल्व की हुई है, तो इजीली आपने जो है इन क्वेश्चन को समझना है। बहुत आसान, खैर आपको समझ है, लेकिन फिर भी गाइडेंस जो है वो लाजमी होती है। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन +11 और माइनस का 44 है, इसको आप करेंगे। उसने कहा मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई दोनों रकमों को हमने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लिया। इसके बाद जो है रफ पे आप जाएं, रफ पे जाकर इसको मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आता है वो यहाँ पे नोट डाउन कर दें। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का तरीका वही जो आप लोगों ने सीखा हुआ है। 44 एक रकम ऊपर लिखनी है, दूसरी नीचे लिखनी है, मल्टीप्लाई करना है 14, फिर इसी तरह 4 और 4 4 8 4, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब शर्त ये है कि ये वाली रकम माइनस की है और ये प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस, अगर दो प्लस या माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हों या डिवाइड हो रहे हों तो एक ही आंसर आता है, ठीक है। यानी कि अगर प्लस को माइनस के साथ डिवाइड करें, यानी अगर प्लस आप ऊपर रखें, डिवाइडिंग बाय माइनस करें, तो भी आपके पास क्या आएगा? माइनस ही आएगा। बात समझ आई? यानी अगर दो रकमें प्लस या माइनस की आ रही हैं तो आपके पास माइनस ही आना है, जो मर्ज़ी हो जाए। ओके, अच्छा एक चीज़ दूसरी कि हम जब प्लस या माइनस कर रहे थे तो हम ये देखते थे कि बड़ी रकम के साथ जो है वो साइन कौन सा है, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन में हम ये चीज़ नहीं देखते हैं। हम जिस तरह से 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो लिखते हैं, जैसे कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस। बाकी चीज़ें आसान ही है, आपको आती भी है, लेकिन ये चीज़ समझने वाली है कि जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। इसी तरह माइनस को मल्टीप्लाई माइनस करें आप तो इक्वल टू प्लस आएगा। तो आपने साइन जिस जगह पे 2 एक साथ माइनस आ जाएंगे वहाँ पे प्लस लगाएंगे आंसर के साथ, ठीक है। ये चीज़ समझनी है। तो यहाँ पे आ जाएं। फिर इसका दूसरा पार्ट देखें, 21 माइनस का है, 37 प्लस का है। इसको आपने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 7 7 7 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बात ये है कि ये प्लस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई हुए तो आपके पास क्या आया? माइनस आ गया, तो आपका यही इसका आंसर होगा। इसी तरह आगे सी पार्ट में देखें, अब जो 16 है वो भी माइनस का, 18 भी माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह जब जिस तरह डिजिट मल्टीप्लाई होते हैं, इसी तरह माइनस मल्टीप्लाई माइनस होंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्लस आता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लस लगाया हुआ है। ये चीज़ समझने वाली है। बाकी मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, 6 क्लास है तो वो इजी है, ठीक है। ये देखिए एक रकम ऊपर लिखी, दूसरी नीचे लिखी। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि शायद बड़ी रकम जो है वो ऊपर लिखनी है, छोटी नीचे लिखनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है। इस पंगे में नहीं आना है। आपने जो सी मर्ज़ी रकम ऊपर नीचे लिखनी है, लिख के मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाना है, कोई इसमें इशू नहीं है जी। 12 है और 24 है। यहाँ पे देखिए 2 रकमें ऊपर लिखी, यानी 24 मैंने पहले लिख लिया है, 12 बाद में, फिर मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, 2 2 4, फिर यहाँ पे क्रॉस आ गया, फिर 4 1 4, 2 1 2, यहाँ पे 2 आ गया। इसके बाद हम प्लस करते होते हैं, तो प्लस किया 4 8
और 288 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। प्लस की रकमें थी तो प्लस का आंसर आना है, ठीक है। इसी तरह हमारा ई पार्ट में एक रकम माइनस की है, एक प्लस की है। ये आपको पता चल गया कि आंस के साथ माइनस आना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होना है तो माइनस ही आना है। अब आपने 23 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंस आएगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपके पास आंस आ जाना है। इसी तरह क्वेश्चन F, इसमें आप 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 65 आपके पास आंस आ गया। दो रकमें माइनस की थी तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस हुआ तो प्लस आया, तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लस लिखा हुआ है। यहाँ पे बड़ी छोटी का कोई चक्कर नहीं है कि छोटी के साथ साइन हो या बड़ी के साथ जी। तो जी वाले पार्ट में भी ऐसे ही दोनों प्लस की रकमें हैं तो आंस तो हमारा प्लस में आना ही है। ये ले प्लस लगा दिया मैंने। तो इसको मल्टीप्लाई करें, सिंपली मल्टीप्लाई जो आपने सीखी हुई है। 7 को 2 से फिर यानी 2 को 7 से, फिर 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस आ जाता है। फिर 5 को 7 के साथ किया, 3 कैरी आना है, फिर 6 के साथ किया, इसमें कैरी प्लस होना है। इसके बाद सारी चीज़ें प्लस हो जानी है। 4 8 4 3 प्लस हुई तो आपके पास आंसर आ गया। ओके जी। इसी तरह एच पार्ट में आपने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। दो माइनस की रकमें हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन 2 में अब डिवाइड कह रहा है। तो डिवाइड का साइन सबको पता है कि ये वाला जो साइन होता है वो डिवाइड का होता है। डिवाइड का मतलब आपने तकसीम करनी होती है किसी भी चीज़ की। तो ये चीज़ खैर हमने 2 4 सब में सीखी हुई है, तो इसमें हमने सोल्यूशन करना है डायरेक्ट, ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है प्लस का 20 है और माइनस का 5 है। आपने क्या करना है, प्लस का 20 डिवाइड का साइन लगाना है और -5 लिखना है। ये आपने लिख लिया। इसके बाद आपने इसको रफ पे ये अमल करना है कि आपने 20 जो चूँकि वो कह रहा 20 बाय -5, 20 को 5 के साथ डिवाइड करना है। 5 आपने बाहर रखा, 20 अंदर, इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है। डिवाइड आपको अच्छे से आता है, ये चीज़ आपने अच्छे से सीखनी है यहाँ पे। तो 5 4 20, देखिए 5 के टेबल में 4 टाइम पढ़े तो हमारे पास 20 आ जाता है। तो यहाँ पे क्रॉस आ गया तो आंस में हमारे पास यहाँ पे क्या आया 4, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। अब रही बात साइन की, ये देखिए एक प्लस है एक माइनस है। तो प्लस को डिवाइड जब करेंगे माइनस के साथ, मैंने अभी अभी बताया वो भी माइनस ही आता है, ये बात जहन में रख लें, ठीक है। प्लस को प्लस के साथ डिवाइड करें तो प्लस आता है, माइनस को माइनस के साथ डिवाइड करें, माइनस को आप माइनस के साथ डिवाइड कर दें तो भी आपके पास जो है ये कट होने के बाद प्लस आ जाता है। जिस तरह से माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, इसी तरह डिवाइड का भी अमल वही चीज़ ही है। तो प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह 38 को 2 के साथ डिवाइड किया, यहाँ पे देखिए मैंने इसको सोल्व किया हुआ है। आपने 38 अंदर रखना है, 2 बाहर, ठीक है। 3 के साथ पहले इसको कर लें तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाले 1 आ गया, 8 को नीचे तो आ लेना है। फिर इसके साथ 9 2 ज़ा 18 आया, क्रॉस हुआ, ये ख़त्म हो गया तो आंस में हमारे पास 19 आ गया। अच्छा साइन अब आपने ये देखना है कि साइन कौन सा आता है यहाँ पे। तो एक रकम माइनस की है एक प्लस की है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है। मैंने प्लस का लगा दिया हुआ है लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है जी। इसी तरह सी पार्ट में, तो सी पार्ट में आपके पास है 60, इसको डिवाइड किया 12 के साथ, 12 5 ज़ार क्या होता है 60 होता है। टेबल आपको आने बहुत ज़रूरी है इसके लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग, इन दोनों के लिए आपको टेबल जो है वो पक्के करने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात टेबल आपको 10 तक अच्छे से आते होंगे तो अच्छी बात है, वैसे तो 20 तक आने चाहिए, अब आपको 6 क्लास है, ठीक है। तो इन टेबल को पक्का करें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाना है। ये देखें एक माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाना है। यानी कि डिवाइड हो रहे हैं, माइनस को डिवाइड करें माइनस के साथ, ये कट हो जाता है तो प्लस बच जाता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा डी पार्ट, तो डी पार्ट में एक माइनस की एक प्लस की, इसको डिवाइड किया, डिवाइड वाला प्रोसेस। इसके बाद आंसर आ गया 11 यहाँ पे लिखा
एक रकम माइनस की है, एक प्लस की है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का 11 आ गया। ओके जी जी। ई पार्ट में यही काम, दोनों प्लस की रकमें हैं, आंस तो प्लस का आना ही है। इसको आपने डिवाइड किया, 8 9 72 होता है, तो आपके पास 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। इसी तरह एफ़ पार्ट में भी आप डिवाइड करें, इसको सिंपलीफाई करें, आपके पास माइनस माइनस प्लस, प्लस में आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये एंड पे मैंने 2 क्वेश्चन कुछ रखे हुए हैं ताकि आपको सॉल्यूशन करते हुए नज़र आए। +16 डिवाइड -6, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आपने इसको एक बार लिख लेना है 6, तो 6 1s are 6। पहले आपने स्टेप के साथ इसको डिवाइड करना होता है। तो पहले हम पहली रकम के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 1s are 6 आ जाएगा। 6 में से 6 निकाले 0 हो जाना है, वो हम नहीं लिख रहे हैं, 6 को नीचे उतार लेंगे। फिर 6 को 1 के साथ करें तो 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 11। तो यहाँ पे 11 लिख लेना है। साइन देखें, एक माइनस का है, एक प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हमारे पास 11 आ गया। ठीक है। ये चीज़ इसमें देखनी है, बाकी डिवाइड आपको अच्छे से आता ही है। अच्छा, आगे 45 और 3 है, इसको भी आप ऐसे ही हल कर लें कि -45 डिवाइड का साइन -3, इसको आप डिवाइड करें 45 3 के साथ। पहले आप स्टेप के साथ कर लें, यानी 4 के साथ, तो 3 1s are 3, यहाँ पे आ गया 4 में से 3 निकाल लें 1, 5 नीचे उतार लेना है, फिर 5 के साथ किया तो 15 आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो 15 आ जाना है, तो यहाँ पे 15 लिख दें आप। ठीक है। साइन कौन सा, ये देखिए, एक ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाना है, तो प्लस बचना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से तकरीबन हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है।